वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे साइबर वॉरफेयर को। साइबर वॉरफेयर जो है ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है और इट इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड लीथल एस्पेक्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर की डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया और साइबर वॉरफेयर चूँकि उसका एक इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो साइबर वॉरफेयर बेसिकली कहते हैं ए डिजिटल अटैक। एक डिजिटल अटैक होता है टू डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस फॉर कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि ये एक डिजिटल अटैक है और जब डिजिटल अटैक की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि फिजिकल अटैक नहीं होगा। और इसके अंदर होगा क्या? आप डिसरप्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे या आप इलीगल एक्सेस ले लेंगे। किसकी? किसी कंप्यूटर सिस्टम की। या आप नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करेंगे या आप अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेंगे इंफॉर्मेशन की। टैक्टिक्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं साइबर वॉरफेयर के अंदर, यानी वो कौन से मीन्स हैं, वो कौन से ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए साइबर वॉरफेयर जो है इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास फिशिंग अटैक्स हैं, हैकिंग है हमारे पास। फिर अगर हम बात करें तो मेलवेयर डिप्लॉयमेंट, यानी मेलवेयर को डिप्लॉय कर देना, इंजेक्ट कर देना। और फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी जब कोई एडवर्सरी साइबर वॉरफेयर को कंडक्ट कर रहा है तो या तो वो ये करेगा कि फिशिंग अटैक करे। अब फिशिंग अटैक क्या होता है? बेसिकली फिशिंग अटैक के अंदर आपका मकसद ये होता है कि आप एक फॉल्स एंटिटी क्रिएट करते हैं और उसके ज़रिए आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स हो गए, किसी अकाउंट की एक्सेस हो गई, किसी और पर्सन जिसको आपने अटैक किया है उसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप लेटर ऑन यूज़ कर सकें। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एटीएम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा जो डिजिटल अकाउंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं ताकि आप उसे एक्सेस करके उसमें से आप कोई फ्रॉड कर सकें, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें या आप फाइनेंशियल करप्शन जो है वो कर सकें। ये तो हो गए फिशिंग अटैक्स। दूसरा जो टैक्टिक है साइबर वॉरफेयर का वो है मेलवेयर डिप्लॉयमेंट। मेलवेयर क्या है? आपके वायरसेस हैं, ट्रोजन्स हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे मेलवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर की एक्सेस ले ली जाती है। एक्सेस लेने के बाद वो आपका डाटा उड़ा सकते हैं। उसके अलावा आप के कंप्यूटर की का आईपी एड्रेस यूज़ करते हुए कोई भी इलीगल एक्टिविटी कंडक्ट की जा सकती है। तो ये जो सारे मामलात हैं ये होते हैं जब आप मेलवेयर डिप्लॉय कर देते हैं किसी सिस्टम, नेटवर्क के अंदर। तीसरी चीज़ है हैकिंग। हैकिंग का बेसिकली मकसद यही है कि आप किसी के सिस्टम को हैक कर लेते हैं, यानी कि अब आपके पास उसकी पूरी एक्सेस आ चुकी है। आप जो कुछ मर्जी चाहेंगे वहां से आप एक्सेस कर लेंगे, जो कुछ मर्जी चाहेंगे उसके अंदर आप एंटर कर देंगे, कोई मेलवेयर डिप्लॉय कर देंगे। अगर आप चाहेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो वहां से उड़ा देंगे। तो ये बेसिकली हैकिंग का मीनिंग हो गया, आप सिस्टम को हैक करते हैं। या एक इंपॉर्टेंट चीज और वो है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी आपने साइबर वॉरफेयर कंडक्ट की किसी कंप्यूटर सिस्टम पे, किसी नेटवर्क पे, किसी इंफॉर्मेशन की स्पेस पे, और आपने डिनाइल ऑफ सर्विस कर दिया। यानी कि अब जो ओनर है किसी नेटवर्क का, किसी इंफॉर्मेशन का, किसी कंप्यूटर सिस्टम का, वो प्रॉपर उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा। आपने इतना ज्यादा उसको एंगेज कर दिया, इतनी ह्यूज आपने ट्रैफिक उसके ऊपर इंपोज कर दिया है उस सिस्टम के ऊपर कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा। मिसाल ये कि आप पानी पीना चाह रहे हैं
लेकिन आपके हाथ जो है वो पकड़ लिए जाएं, आपको रस्सियों से जकड़ दिया जाए। अब आपके पास पानी मौजूद है लेकिन आप पी नहीं सकते। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस है, यानी बेसिकली उस सिस्टम का, उस कंप्यूटर का जो एक प्राइमरीली जिसके लिए वो बनाया गया था, वो उस सर्विस से डिनाइल कर दिया गया उसका, वो सिस्टम कर ही नहीं पा रहा कंडक्ट। तो ये साइबर वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं, जैसे मैंने बयान किया, फिशिंग अटैक्स हैं, उसके अलावा मेलवेयर डिप्लॉयमेंट है, फिर हमारे पास हैकिंग है, और सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस है। 2007 के अंदर लिथुआनिया जो कंट्री है उसके ऊपर बहुत मैसिव अटैक किया गया था रशियन हैकर्स की जानिब से। और बरसबीले तस्करा ये भी बता दूं कि जो रशिया है वो साइबर वॉरफेयर के अंदर बहुत एक्सपर्ट है। तो वहां से अटैक किया गया लिथुआनिया पे, जिसके नतीजे में डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, यानी कि उस टाइम वहां कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, लोगों को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, लेकिन डिनाइल ऑफ सर्विस की वजह से इतना ह्यूज अटैक किया गया, साइबर अटैक, कि लोग जो हैं वो असेंशियल इंफॉर्मेशन ले ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई। उसके बाद फिर 2007 का जब उस क्राइसिस से गुजरा है लिथुआनिया, उसके बाद उन्होंने अपने इवन के स्कूलिंग के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने साइबर हाइजीन को इंट्रोड्यूस करवाया। ये फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या है और साइबर हाइजीन क्या है। तो ये बेसिकली मैंने बताया टैक्टिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टर्स कौन होते हैं, साइबर वॉरफेयर को कौन कंडक्ट करते हैं, कौन वेज करते हैं, कौन इसका इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट्स हो सकती हैं, एक स्टेट जो है वो किसी और स्टेट के अगेंस्ट साइबर वॉरफेयर कंडक्ट करती है। ये ग्रुप्स हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसा कि अनोनिमस का ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एक रशियन ग्रुप था, हैकिंग ग्रुप, जिसने अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन के करीब जो है वो स्नैचिंग की, स्टीलिंग की, और बैंकों को $1 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, यानी एक बंदा भी हो सकता है या एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं जो साइबर वॉरफेयर को कंडक्ट करेंगे। इनके मकासद क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई स्टेट या ग्रुप या कोई इंडिविजुअल जो साइबर वॉरफेयर को कंडक्ट कर रहा है, उसके आइडियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, यानी आपकी अफिलिएशन अपनी कंट्री के साथ है और आप एक कंट्री को अपना एडवर्सरी समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, अब आप इंडिया पे एक साइबर वॉरफेयर कंडक्ट कर देते हैं, वो स्टेट भी कर सकती है, वो ग्रुप भी कर सकता है, वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। उसके अलावा अपने आपके कुछ इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, आप किसी कंट्री को इकोनॉमिकली उसका नुकसान करना चाह रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो ये कुछ मुहर्रिकात, कुछ मोटिवेशंस होती हैं जिसकी वजह से साइबर वॉरफेयर जो है वो कंडक्ट की जाती है। टारगेट्स कौन से हो सकते हैं, यानी साइबर वॉरफेयर जो है उसके लिए ग्राउंड कौन सा होगा, फील्ड कौन सी होगी, जगह कौन सी होगी जहां इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक वर्चुअल रेलम होता है, यानी फिजिकल नहीं है बल्कि वर्चुअल स्पेस होगी जहां साइबर वॉरफेयर को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर आप का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, गवर्नमेंट का डेटाबेस हो सकता है, इसके अलावा इवन सोशल मीडिया हो सकता है जिस पर साइबर वॉरफेयर कंडक्ट की जाएगी अपने मकासद को पूरा करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है साइबर वॉरफेयर के अंदर? देखिए, साइबर वॉरफेयर जो है ना, वो जैसे ही टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती जा रही है, साइबर वॉरफेयर को कंडक्ट करना उतना ही आसान होता जा रहा है, और इसको डिस्क्लोज करना, इसको समझना, इसको इंटरसेप्ट करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फॉल्स फ्लैग अटैक होते हैं, फिर उसके अलावा आप इतनी ज़्यादा प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, आप इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी यूज़ करते हैं ऑनलाइन कि असल जो एक्टर है, जो उसको ओरिजिनेट कर रहा है, जो ओरिजिनेटर है, उसका पता ही नहीं चल पाता। आपने अमेरिका पर साइबर वॉरफेयर कंडक्ट करनी है तो आप पाकिस्तान के किसी कोने में बैठकर, और आप फॉल्स आइडेंटिटी के थ्रू के पता ये चलेगा कि कोई इंडिया में शख्स बैठा हुआ है, क्योंकि आपका जो आईपी एड्रेस है वो वीपीएन के थ्रू हाइड हो जाता है, और इसके अलावा मल्टीपल मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आपकी एक्चुअल एंटिटी जो उसको रिवील नहीं किया जाता। तो ये मामला हैं। इसके हवाले से सोल्यूशन क्या है? देखिए, एक तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो तेजी से उस पर डेवलपमेंट्स हो रही है, इंटरनेशनली इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इससे ख़तरा है, इसको रोकना चाहिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और ऑनलाइन सिक्योरिटी उसको बढ़ाया जा रहा है, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है,
साइबर हाइजीन जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन आखिर में यही इसमें मैं अर्ज करूंगा कि ये कलेक्टिव अप्रोच के तहत आप इसको टैकल कर सकते हैं। ये एक मुल्क या दो चार ममालिक का मामला नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कलेक्टिवली इस चीज़ को काउंटर करना होगा। और काउंटर अटैक्स के थ्रू आप साइबर वॉरफेयर जो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई स्टेट इंगेज होती है इसमें तो आप उस पर सैंक्शंस लगा सकते हैं, उसका डिप्लोमेटिक बायकॉट हो सकता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा इस पर डिबेट कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो ये सारे मामलात हैं। और जैसा मैंने बताया कि हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर जो सबसे इसका डेंजरस एस्पेक्ट है वो साइबर वॉरफेयर का ही है। बहुत शुक्रिया।